प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने स्नान कर सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। महाकुंभ के विशेष अवसर पर उनका यह आध्यात्मिक सफर भारत और भूटान के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने वाला साबित हो रहा है। मंत्रोच्चार और वैदिक विधियों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सनातन परंपरा की ओर वैश्विक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। संगम तट पर हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और उन्होंने भूटान नरेश का भव्य स्वागत किया। स्नान के बाद राजा वांगचुक ने साधु संतों से मुलाकात की और धर्म व अध्यात्म पर गहन चर्चा की। उन्होंने संतों से सनातन धर्म के दर्शन, योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ प्राप्त की। इसके अलावा राजा ने मंदिरों में दर्शन कर संतों का आशीर्वाद लिया। उनकी इस यात्रा को सनातन परंपराओं के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू धर्म की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ी है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में योग, ध्यान और आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। हिंदू दर्शन की शिक्षाएं, विशेष रूप से कर्म सिद्धांत और आत्मज्ञान पर आधारित विचारधाराएं, अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है। भूटान नरेश की यह यात्रा इसी ओर संकेत करती है कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति बन चुका है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूटान नरेश का यहाँ स्नान करना यह दर्शाता है कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर अब सीमाओं से परे जा रही है और विश्व भर के लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। भूटान, जो बौद्ध धर्म का पालन करता है, उसकी जड़ें भी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी हिंदू धर्म से प्रेरित हैं और यही कारण है कि भूटान नरेश ने इस यात्रा को केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में लिया। हाल के वर्षों में देखा गया है कि कई देशों के नेता और प्रतिष्ठित हस्तियां भारतीय धर्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिलना इस बात का प्रमाण है कि हिंदू संस्कृति अब वैश्विक पहचान बना रही है। सनातन सिद्धांतों का अनुसरण न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जा रहा है। भूटान नरेश की यह यात्रा भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करेगी और सनातन धर्म के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को नया आयाम देगी।